घर पर ही तो रहती है। सुबह 5 बजे अलार्म बजा। शिखा आज बेमन से उठी। अंग अंग दर्द कर रहा था। 2 मिनट और लेट जाती हूँ। उसमें ही 10 मिनट निकल गए। आखिर 5:15 तो उठना ही पड़ा। अलसाई आँखों को खोला और बाथरूम में जाकर मुंह धोआई। फिर फटाफट किचन में गई। एक बर्नर पर पानी चढ़ाया। सास को गर्म पानी दिया। फिर आराम से रखी सब्जियां को फ्रिज से निकाला। क्या बनाऊं? कल इसके लिए सोच नहीं पाई थी। कल अचानक से पास रह रहा बुआ सास का परिवार आ गया। डिनर भी यही था। रात को वो देर तक बैठे। फिर उनके जाने में देर हो गई और सुबह आँख खुलने में आलू टमाटर टिंडे तुरई सब छोड़कर भिंडी बना लेती हूँ। ये सोचते ही लग गई भिंडी काटने में। सास आराम से गर्म पानी घुट घुट कर पी रही थी। मन में तो आया कह दे माँ जी आप सब्जी काट दे तो मेरी मदद हो जाएगी, पर हिम्मत नहीं हुई। रोज सोचती है पर कह नहीं पाती। शादी को 10 साल होने को आ रहे हैं, पर आज तक कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। शिखा के आते ही सास ने किचन से संन्यास ले लिया। फटाफट शिखा ने भिंडी काट कर छोक दी। इतने में बच्चों को उठाने का वक्त हो गया। एक तरफ सब्जी, दूसरे बर्नर पर चाय, तीसरे पर दूध चढ़ाकर बच्चों को उठाने चल दी। छोटे बच्चे को उठाओ, सहलाओ, लाड लड़ाओ, गोदी में बिठाकर पुचकारो तब जाकर उठते हैं। उसमें भी 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। मम्मी आज दूध नहीं पीना, आप पिला दो तो पी लूंगी। मन तो करता है अपने बच्चों को अपने हाथों से खिलाओ, पर उसी वक्त गैस पर रखी सब्जी हिलानी थी, नहीं तो जल जाती। छोटी अपने आप पियो, मुझे और भी काम है। शिखा ने यूं ही बनावटी गुस्से में कहा। कभी कभी लगता है मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती, अब क्या करूं? शिखा ने फटाफट पराठे सेके और दोनों बच्चों को तैयार करके टिफिन पैक कर दिया। अरे मम्मी पानी की बोतल, हाँ वो तो यहीं रह गई। हड़बड़ी में शिखा ने वो भरी। 2 मिनट भी देर हो जाए तो बस रुकती नहीं है। फिर बच्चों को स्कूटी से इतना दूर छोड़ने जाओ। शिखा चाय ससुर जी अखबार का पन्ना पलटे हुए बोले। अभी बच्चों को बस स्टॉप पर छोड़कर आती हूँ। जैसे तैसे चाय दी और बैग लेकर दौड़ी। बच्चों को बस में बैठाकर बोझिल कदमों से घर आते हुए पार्क में टहल रही औरतों को देखकर उसका भी मन हुआ कि वो भी सुबह की ताजा हवा में टहलने पर अभी उसे विशाल का टिफिन पैक करना था। नाश्ता बनाया था। घर आकर उन्हें रोज की तरह सास ससुर पति के लिए नाश्ता बनाया। फिर सारे बिस्तर समेट यहाँ वहाँ पड़े कपड़े उठाए। वॉशिंग मशीन में 3 कपड़े लगाए। किचन के दूध दही के बर्तन को खाली किया। उसने तसल्ली से बैठकर चाय भी नहीं पी कि तभी खबर मिली कि आज मेड नहीं आएगी। उसके पाँव में चोट लगी है। घर का काम निपटाने में वक्त लग गया। लंच बनाया। लंच का काम निपटा था कि बच्चों को लाने का वक्त हो गया। छोटी 1 बजे स्कूल से आती है। उसे लेकर आई। उसका खाना पीना किया, कपड़े बदले। बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया था कि तभी बड़े बेटे को लाने का टाइम हो गया। शिखा का मन कर रहा था वो भी एक झपकी ले ले, पर फिर स्कूटी स्टार्ट की और बेटे को 3 बजे बस स्टॉप से लेकर आई। दोनों बच्चों के आने का अलग वक्त है। 2 बार चक्कर हो जाते हैं। ससुर जी टीवी देख रहे थे। वो भी ला सके थे, पर ये भी शिखा का काम था। सोनू की स्कूल की बातें सुनने में लीन थी। उसे खाना दिया था कि छोटी शोर शराबे से उठ गई। फिर उसे बहलाने में लग गई। शिखा 4 बज गए। चाय का टाइम हो गया, बना दो। शिखा की सास पलंग पर करवट बदलते हुए बोली। शिखा तेज कदमों से किचन में दौड़ी और चाय चढ़ा दी। अपनी भी चाय का कप लेकर कमरे में आई। दोनों बच्चों की
डायरी चेक, उन्हें होमवर्क करवाया। छोटी का डिटेंशन था, उसे स्पेलिंग याद करवाई। सोनू के कल मैथ का टेस्ट था, उसे समझाया। इसी में 6 बज गए। सास ससुर जल्दी खाना खा लेते हैं। एक बर्नर पर सब्जी चढ़ाई तो दूसरे पर बच्चों के लिए दूध। सीटी बजते ही आटा मला, बच्चों को दूध देकर तैयार किया और दोनों को ड्राइंग क्लास छोड़कर आई। आकर सास ससुर को खाना खिलाया। फिर बच्चों को लाने का वक्त हो गया। शाम को पार्क में चहलकदमी करती औरतों को देखकर उसका भी मन करता वो भी कुछ देर यहाँ रुके, सबसे बात करे। विशाल के ऑफिस से आने का वक्त हो जाता है। जाते ही चाय चढ़ा दी, तभी विशाल के चिल्लाने की आवाज आई, शिखा मेरा टावल कहाँ है? कितनी बार बोला है मुझे बाथरूम में ही चाहिए, मुंह हाथ धोने के बाद चाहिए होता है। वो मैंने धो दिया था, बाहर सूख रहा है, अभी लाती हूँ। शिखा जैसे ही टावल लेकर आई, विशाल के मम्मी पापा कह रहे थे कि पता नहीं सारा दिन करती क्या है, घर में ही तो रहती है। ये सुनकर शिखा कड़वे घुट पीकर रह गई। पाठकों, सदा से औरत के घरेलू कामों को कम आका जाता रहा है। वो कितना भी कर ले, सुबह से रात तक लगी रहती है। घर के लिए अपनी नींद, चैन, सेहत, करियर तक त्याग देती है। फिर भी यही सुनने को मिलता है कि घर पर ही तो रहती है, कुछ नहीं करती।